नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी सुनते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है। कहानी का नाम है ज्ञान के 3 बीज। और ये कहानी है 3 दोस्तों की। मजे की बात यह है कि तीनों की उम्र, उनकी सोच सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और उन्हें मिलती है एक बड़ी ही दिलचस्प चुनौती। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से। जरा सोच कर देखिए, क्या एक मामूली सा बीज, हाँ एक छोटा सा बीज, जिंदगी के 3 अलग अलग सबक सिखा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस कहानी में हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है छोटा सा आरव, बस 7 साल का बच्चा, जिसकी आंखों में ना दुनिया को लेके हजारों सवाल भरे हैं। एक तरह की जिज्ञासा है। फिर है रोहन, 17 साल का, टीनेजर है, तो उसे लगता है कि भाई उसने तो दुनिया देख ली है, उसे सब पता है। और फिर आखिर में है दास जी, एक बहुत ही अनुभवी और शांत किसान, जिनकी मुस्कान में एक अलग ही गहराई दिखती है। तो होता यह है कि एक दिन दास जी आरव और रोहन दोनों को एक एक बीज देते हैं और कहते हैं, ये लो, इस बीज को लगाओ, 1 साल तक इसकी अच्छे से देखभाल करो और फिर मेरे पास वापस आना। तुम दोनों ही कुछ बहुत खास सीखोगे। और बस यहीं से इन तीनों की अपनी अपनी जर्नी शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले आरव की कहानी पर चलते हैं। देखते हैं उसे सब्र मतलब पेशेंस का सबक कैसे मिला। आरव तो भाई खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन बीज को मिट्टी में लगा दिया। और फिर तो क्या, वो रोज उसे पानी देता, उससे मीठी मीठी बातें करता, यहां तक कि उसके लिए गाने भी गुनगुनाता था। लेकिन बस 1 हफ्ता ही बीता था कि उसका सारा जोश, सारी एक्साइटमेंट एक बेचैनी में बदल गई। उससे बिल्कुल रहा नहीं गया और ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, उसने बीज को खोदकर बाहर निकाल लिया। उसकी शिकायत भरी आवाज में बस एक ही सवाल था, अरे ये अभी तक उग क्यों नहीं रहा? ये जो उसकी मासूम सी जल्दबाजी थी ना, वो यही दिखाती है कि उसे कुदरत के अपने टाइम टेबल पर भरोसा ही नहीं था। और इस उतावलेपन का नतीजा ये हुआ कि वो नाजुक सा बीज, जिसके अंदर एक पूरा पौधा बनने की ताकत थी, वो मर चुका था। आरव की बेसब्री ने उसे खिलने का मौका ही नहीं दिया। अब जब आरव उदास मन से दास जी के पास गया तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से समझाया। कहा, बेटा, कुछ चीजें तभी बढ़ती हैं जब प्रोसेस पर भरोसा किया जाए। हर चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। और ये आरव की जिंदगी का पहला और शायद सबसे गहरा सबक था। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं रोहन की तरफ। वो एक बिल्कुल अलग तरह की गलती करता है और सीखता है जिम्मेदारी का पाठ। रोहन ने क्या किया, उसने बीज को बड़े ही कैजुअल अंदाज में गमले में डाल दिया। उसकी सोच थी, अरे पौधे तो अपने आप उग जाते हैं, इसमें क्या मेहनत करनी। तो बस उसने न कभी उससे पानी दिया, न कभी उसकी कोई खबर ली। नतीजा, महीनों बाद भी उसका गमला बस सूखी मिट्टी से भरा एक खाली बर्तन बनकर रह गया। रोहन को अपनी इस लापरवाही का एहसास, कह सकते हैं कि जोर का झटका, तब लगा जब उसने देखा कि आरव ने एक नया बीज लगाया है और उसके गमले से एक नन्हा सा पौधा झांक रहा है। अपनी नाकामी और आरव की वो छोटी सी कामयाबी, उसे देखकर वो शर्मिंदा हो गया। उसे देखकर दास जी ने एक और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने समझाया, देखो, ज्ञान भी ना एक बीज की तरह ही है। वो भी दिमाग में तभी फलता फूलता है जब उसे मेहनत और लगन से सींचा जाए। तो रोहन के लिए सबसे कीमती सबक क्या था? यही कि समझदारी सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना चाहिए। नहीं, असली समझदारी तो उसे करने में है। मतलब जब नॉलेज एक्शन में बदलती है, तभी वो विजडम बनती है। और अब चलते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत और आखिरी हिस्से पर। यह सबक हमें खुद दास जी की कहानी से मिलता है, बांटने का सबक। हाँ, दास जी ने भी तो अपना बीज लगाया था और पूरे 1 साल के सब्र और देखभाल के बाद उनके गमले में एक बहुत ही अनोखा सुनहरा फूल खिला। वो फूल एक तरह से उनकी मेहनत और समझ का सिंबल था। जैसे ही आरव और रोहन ने उस खूबसूरत फूल को देखा, अरे उनकी तो आंखें ही चमक उठीं। दास जी बस मुस्कुराए। उन्होंने वो फूल तोड़ा और उन दोनों को दे दिया। रोहन तो हैरान ही रह गया। उसने पूछा, इतनी मेहनत के बाद आपने ये हमें क्यों दे दिया? और दास जी का जो जवाब था ना, सच मानिए वही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, क्योंकि असली ग्रोथ
उस चीज को सहेज कर रखने में नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि उसे बांटने में है जो तुम दे सकते हो। तो इस 1 साल की फसल क्या रही? वो था ज्ञान जो अब तीनों के दिलों में खिल चुका था। चलिए इन तीनों सबकों को एक साथ समेटते हैं। सोचिए, एक ही बीज ने 3 अलग-अलग जिंदगियों को सींच दिया। आरव ने सीखा कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है, मतलब पेशेंस। रोहन ने समझा कि कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी जिम्मेदारी। और दास जी ने, उन्होंने बांटने की उस खुशी को फिर से महसूस किया, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। कहानी यहाँ एक बहुत ही प्यारे, एक जादुई मोड़ पे खत्म होती है। जब तीनों घर लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जिस रास्ते से वो आए थे वो अब दर्जनों खूबसूरत नए जंगली फूलों से भर गया था। ये फूल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जब ज्ञान का एक छोटा सा बीज भी शेयर किया जाता है तो क्या होता है। शायद वो एक से अनेक होकर हर तरफ खुशबू और खूबसूरती बनकर खिल उठता है। और यही तो इस कहानी का असली सबक है, एक ऐसा बीज जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में बो सकता है।